Hi everyone, this is शिवांगी चौहान and welcome back to my channel SP Maths. And आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th and 12th which is relation. Okay, so let's get started. And relation इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन. ओके, सो रिलेशन से पहले रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक नॉलेज मतलब कि आपको 11th क्लास के सेट्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशन, देन इट कुड बी एक्सटेंडेड टू फंक्शन. रिलेशन जो है फंक्शन में आगे एक्सटेंड हो जाता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सेट्स. सेट इज अ बेसिकली सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसा सेट ऐसे एलिमेंट्स का होता है. सेट जो होता है ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है, कलेक्शन होता है. जैसे कि इसकी डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of object. Yeah, you can could say object, elements, object. Basically set is a well defined collection of element. What do you mean by well defined? Well defined का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करूं और किसी दूसरे बंदे से क्वेश्चन अराइज करूं तो उन दोनों के क्वेश्चंस का जो आंसर होना चाहिए सेम हो जाए. फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वॉबल्स, तो अकॉर्डिंग टू यू और कलेक्ट से आंसर जो होगा आपका वो भी सेम होगा, ए ई आई ओ यू, और दूसरे के अकॉर्डिंगली वो भी आंसर जो होगा वो भी सेम होगा, ए ई आई ओ यू. सेट ऑफ वॉबल्स, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ वॉबल्स. ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो टेल मी द योर फेवरेट क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम, तो अकॉर्डिंग टू यू योर फेवरेट क्रिकेटर्स आर डिफरेंट एंड अदर्स आर डिफरेंट. सो आंसर जो है चेंज हो गया, तो दैट इज नॉट अ सेट. ओके, नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट द व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेट है ए एंड बी, तो ये जो होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इन दोनों का. ये दिस इज द सिंबल टू कार्टेशियन टू रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट. ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे डबलेट या इस फॉर्म में करते हैं ए कॉमा बी, वेयर ए जो है वो, ये जो ए है वो इस सेट का एलिमेंट है और बी है वो इस सेट का एलिमेंट है. तो ए जो है इस सेट का एलिमेंट है, बी जो है इस सेट का एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इसको आप बोलते हैं वेन डायग्राम, ये आपका वेन डायग्राम है. मैंने इसमें एलिमेंट ले लिए यहाँ पे 2 एंड 3, फिर मैंने इसमें एलिमेंट ले लिए आपके 4 9 6. ठीक है, तो 2 कहाँ पे मैप हो रहा है? यहाँ पे. इसको इसके पहले इससे असाइन कराते हैं, इसको 9 से असाइन कराते हैं, इसको 6 से असाइन कराते हैं. सेम 3 को आप 4 से असाइन करा सकते हो, 3 को 9 से असाइन कराया, 3 को 6 से असाइन कराया. फिर इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, तो ये इसको आप लिख सकते हो 2,4 2 9 2 6. ओके, 2 4 पे मैप हुआ, 9 पे हुआ, फिर 6 पे हुआ. सेम 3 4 3 9 एंड 3 6. तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ये सेट ए के एलिमेंट्स है. सेट ए में क्या है 2, 3 एंड सेट बी में 4 9 6. तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. और ये जो होता है ना बेसिकली, आगे आगे एक्सप्लेन करते हैं. अब आते हैं रिलेशन पे. रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ कनेक्शन एंड यू कुड से असाइनमेंट सच दैट रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. एक स्पेशल रिलेशन डिफाइन होता है जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का. लेट्स टेक अ एग्जांपल. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया. रिलेशन डिफाइन है ऐसे ए कॉमा बी सच दैट बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए. जो सेकंड जो एलिमेंट है वो ए का स्क्वायर है, ऐसा रिलेशन डिफाइन किया है. वेयर
ए जो है वो कैपिटल स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। इसको आप कहते हो बेसिकली इसको आप कहते हो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान से देखिए, मैंने यही सेट ए लिया है, यही सेट बी लिया हुआ है, तो एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके रिलेशन आर में। पहले तो ये 2 ए के एलिमेंट लिखा, 2 का स्क्वायर है आपका 4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड फिर आया आपका 3 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। ओनली दीज 2 एलिमेंट्स put in relation R, तो this is called the set, this is set builder form और this is आपकी roster form होती है, ये roster form होती है ऑफ रिलेशन, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर। तो आप देख सकते हैं, तो R जो है इस A क्रॉस B का, R में R के जो एलिमेंट है 2,4 है, 3,9 जो है वो A क्रॉस B में आ रहे हैं, तो R बेसिकली हो जाएगा A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा। So please look at this example to define the domain, codomain and range of the function. So basically R कोई relation है from A, set A to B, set B, set A के एलिमेंट्स जो हैं वो है 9, 4, 25 एंड सेट B में जो एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2 एंड अप टू -5। ओके, रिलेशन इस टाइप का डिफाइन किया हो गया है, ऐसे एलिमेंट्स ए कॉमा बी, सेट ए जो एक जो है वो एक कैपिटल ए का एलिमेंट है सेट ए बी का, और बी जो है कैपिटल सेट बी का एलिमेंट है। सो ए सच दैट ए इज द स्क्वायर ऑफ बी, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सब सेट में बी में जो एलिमेंट है कुछ उन एलिमेंट्स का स्क्वायर है। तो यानी कि 9 के सेट बी में ऐसे एलिमेंट देखो जिसमें 9 क्या है, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 9 3 का स्क्वायर होता है और -3 का स्क्वायर होता है। ओके, 3 का स्क्वायर होता है, -3 का होता है। सेम 4 के साथ क्या होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और -2 का स्क्वायर होता है। सेम सॉरी सही, ठीक है। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है एंड -5 का होता है। तो बेसिकली अब हम इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहें, ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। अब आते हैं आप रोस्टर फॉर्म इसकी लिखनी होगी, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी रिलेशन की, 9 3 9 -3, सेम 4 2 4 -2, फिर आता है 25 5 25 -5। तो these are the elements of the set R in roster form। अब how to define the domain from this, इससे आप देखेंगे किस तरीके से होगा। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यूज होती हैं जो आप इसमें रखते हैं, इससे आप इस रोस्टर फॉर्म से इजीली यू कुड फाइंड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे, इनकी जो फर्स्ट टपल, इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के वो जो हो जाती हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो डोमेन में क्या है, कौन से एलिमेंट आ गए आपके 9 4 एंड 25, जो पूरा की पूरा सेट ए के इक्वल आ गया। बेसिकली डोमेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस डोमेन पूरा वही सेट आ जाता है ए, जो आपके यहाँ से रिलेशन डिफाइन होता है। ओके, दिस इज द डोमेन। बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं इनपुट वैल्यूज, दिस इज इनपुट वैल्यूज। रेंज क्या होता है, जो आप ये सोच रहे हो कि मैंने 9 दो बार है, 9 9 और 4 4 क्यों नहीं लिखा, सेट की ये प्रॉपर्टी होती है, यू कुड नॉट रिपीट द एलिमेंट इन द सेट। नाउ रेंज क्या होती है, जो सेकंड टपल के एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं, वो आ जाते हैं आपके रेंज के एलिमेंट्स, दिस इज रेंज। तो रेंज हो जाएगी आपकी यहाँ पे 3 -3 2 -2 5 एंड -5। तो दिस इज क्या कहती है आपकी आउटपुट वैल्यूज,
बेसिकली। तो दिस इज रेंज। ओके, कोडोमेन जो होता है वो पूरा का पूरा आपका बी सेट आ जाता है। दिस इज बी सेट आ गया, कोडोमेन इज पूरा का पूरा बी सेट हो गया। ओके, so now look at the we will discuss one more example to how to find the. So now we have another example which is from relation, and in this example मैं आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना बताऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन इज, एग्जांपल इज रिलेशन आर है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। जो y है वो x प्लस वाई है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसमें इसका जो एलिमेंट है उसका 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, वेयर x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 5। इसने ये जो इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये नंबर जो है लेस देन 4 होना चाहिए, और x और y जो है n से आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अप टू इनफाइनाइट इज नेचुरल नंबर। यानी कि आप जो इसने क्या किया कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x नेचुरल नंबर तो होगा पर लेस देन 4 होगा, तो x की पॉसिबिलिटी क्या आएंगी आपकी 1 2 3 हो जाएंगी, x रेस्ट्रिक्टिव हो गया। तो आप ये तो आपके सेट वेक्टर फॉर्म है, इसके आप पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, तो x पहले लिख लोगे आप, x इज 1, जब x 1 रखोगे, x इज 1 तो y क्या हो जाएगा आपका 6, फिर जब आप x 2 रखोगे तो y इज 7, फिर x3 रखोगे तो y इज 8। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। तो दिस और मैंने आपको बताया था ये जो होती हैं आपकी इनपुट वैल्यूज होती हैं जो कि डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। तो इन दिस एग्जांपल आवर डोमेन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज 1 2 अप टू 3। ओके, नाउ और आपको रेंज क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाले होते हैं वो रेंज हो जाते हैं, सेकंड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, दिस इज आपकी रेंज के एलिमेंट्स हो गए सेकंड आउटपुट। ठीक है, दिस इज 6 7 एंड 8। और कोडोमेन मेन जो होता है, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होता है, बेसिकली रिलेशन कहां से डिफाइन है, एन से एन पे। डोमेन ये डोमेन के एलिमेंट्स है, यहाँ से यहाँ पे डिफाइन है रिलेशन। तो कोडोमेन बेसिकली इसका नेचुरल नंबर ही हो जाएगा, दिस इज natural number, codomain is natural number. So if you like my video, if you like this session, then please subscribe my channel and give thumbs up. Thank you.